अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अयाज। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस लीडर मतीन शरीफ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। क्या भारत टूटा हुआ है जो राहुल गांधी जी को ज़रूरत पड़ गई भारत जोड़ो यात्रा निकालने की? अगर आप 2014 के बाद से भारत को देखेंगे तो आपको भारत जुड़ा हुआ ही नजर आएगा, मगर भारत के अंदर लोगों को आपस में तोड़ दिया गया, बांट दिया गया। सबसे पहले बंटवारा 2014 के बाद मजहब के नाम पर किया गया। हिंदुओं को मुसलमानों को अलग करने की कोशिश की गई। जिस भारत में हजारों साल से सारे मज़ाहिब के लोग मिलजुल के रहते थे, उसमें 2014 के बाद से बांटने की कोशिश की गई। बीजेपी के एक लीडर ने हिंदुओं से अपील की कि आप मुसलमानों से अलग रहिए, मुसलमानों से समाजी बाइकॉट कीजिए, उनसे कारोबार मत कीजिए। इस हद तक के आपस में मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश की गई, जिसके बाद राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालना जरूरी समझा। दूसरा बंटवारा हमारे उन नेताओं में भी कर दिया गया जिन लोगों ने मिलकर हमारे मुल्क को आज़ादी दिलवाई थी। उस वक्त नेहरू जी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सारे लीडर, सारे नेताओं ने मिलकर अपनी अपनी जानों की कुर्बानियां देकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया। मगर 2014 के बाद से नेहरू जी को कम, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज़्यादा, अबुल कलाम आज़ाद को कम, नेता सुभाष चंद्र बोस जी को ज़्यादा बताने की कोशिश की गई। अगर आज ये नेता, जिन लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया, एक सफ में रहकर, एक साथ रहकर इन लोगों ने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, अगर आज ये 2014 के बाद से आज जिंदा होते तो ये बीजेपी के किए हुए बंटवारे को देखकर शर्म से मर जाते। इस वजह से राहुल जी ने सोचा कि भारत जोड़ो यात्रा निकालना ज़रूरी है। तीसरा बंटवारा अमीरों और गरीबों में किया गया। मोदी जी के कुछ दोस्त अडानी अंबानी जैसे फैमिलीज को, कुछ फैमिलीज को हिंदुस्तान की सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को उनके हैंडओवर करके, उनको बेचकर उन लोगों को दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार कर दिया गया और 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को गरीबी से गरीबी निचले सतह पर लाकर इनको गरीब कर दिया गया और अमीर और गरीबों को बांट दिया गया, जिसकी वजह से 14 अक्टूबर 2022 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने ये रिपोर्ट दी कि दुनिया में हिंदुस्तान 107वें मुकाम पर है, जहां पर सबसे ज्यादा भूखमरी है, भूखे लोग रहते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क जैसा कि श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, नेपाल हो या बांग्लादेश हो, ये मुल्क, ये लोग भूखमरी से लड़ते रहे और इन लोगों ने भूखमरी को ख़त्म करके हिंदुस्तान से आगे बढ़ गए। और हम 2014 के बाद से मज़हब के नाम पर लड़ते रहे और हम मज़हब के नाम पे लड़ने वाले मुल्कों में हम आगे बढ़ गए। हम भूखमरी में इन हमारे पड़ोसियों से भी ज़्यादा आगे निकल गए। हमारे मुल्क से कम परसेंटेज के लिहाज से श्रीलंका जैसे मुल्क में, नेपाल, बांग्लादेश जैसे मुल्क में भूखमरी कम है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ये रिपोर्ट है। इस तरह से हर किसी को बांटने की कोशिश की गई, जिस वजह से राहुल जी ने ये जरूरी समझा कि भारत जोड़ो यात्रा निकालना जरूरी है। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में बांट दिया गया। कोई एक फिल्म रिलीज होता है तो एक ग्रुप आके उसकी मुखालिफत करता है और दूसरा ग्रुप उसकी तायीद करता है। स्पोर्ट्स में बंटवारा कर दिया गया। कोई एक प्लेयर एक मैच में कैच छोड़ देता है तो उसके बाद उसकी मुखालिफत की जाती है, फिर दूसरे लोग उसकी तायीद करते हैं। इस अंदाज में हर किसी को बांटने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से राहुल गांधी जी ने यह जरूरी समझा कि आज भारत को जोड़ना जरूरी है। और 23 अक्टूबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में दाखिल हो रही है। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस यात्रा में जुड़िए। ये यात्रा कांग्रेसियों की नहीं, ये भारतीयों की यात्रा है। और
सारे तेलंगाना के लोग, सारे हिंदुस्तान के लोग इस यात्रा में जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप इस यात्रा में अपना वक्त भारत को जोड़ने में नहीं देंगे तो अगर भारत टूट जाएगा, अंदरूनी मसाइल में अगर टूटेगा तो इससे आपकी नस्लों में तबाही हो जाएगी। लिहाजा आप 23 अक्टूबर से, खासकर तेलंगाना के लोगों से मैं अपील करूंगा कि 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में रहेगी। आप लोग इसमें शामिल होने की कोशिश कीजिए। इसकी तफसीलात के लिए आप लोग नामपल्ली गांधी भवन से रुजू होइए। अगर वहाँ पे सारे लीडर्स इस यात्रा की जिम्मेदारी में मसरूफ़ है, अगर आपको बराबर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे सका तो आप किसी के रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आप अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर चेक देखिए और इस यात्रा में जुड़ने की कोशिश कीजिए। सारे मज़ाहिब के लोगों से मेरी अपील है, सारे एनजीओ से, सारे सोशल एक्टिविस्टों से और सारे लोग इस यात्रा में जुड़ने की कोशिश कीजिए। अगर हम इस यात्रा से नहीं जुड़ेंगे तो आज जैसा हम भुखमरी में हम सबसे आगे निकल चुके, उसी तरीके से और हम बर्बादी की तरफ बढ़ेंगे। लिहाजा मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने सोर्सेस इस्तेमाल करते हुए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होइए। खुदा हाफिज। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।